हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी, आज जो व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है एक प्यारी प्यारी सी मॉर्निंग के साथ। और आसमान देखिए कितना अच्छा हो रहा है, सारे बादलों से घिरा हुआ है, मौसम काफ़ी अच्छा है। और सुबह सुबह मैं आपको दिखा रही हूँ हरियाली। इस समय ना 5:15 बजे का टाइम हो रहा है, 5:15 या 5:30 ऐसे ही हो रहा है। तो फिर वैसे ही मैं छत में आई थी, थोड़ा सा एक दो चक्कर मैंने सोचा घूम लेती हूँ। और जो है आपको भी दिखा देती हूँ वेदर आज का कैसा है। तो बस एक दो चक्कर छत में मतलब घूमने से ना माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है। और हस्बैंड जी कर रहे हैं इधर पूजा। तो फिर सुबह सुबह ना इतना घूमने का टाइम हो नहीं पाता है। और अब हो गया है 8:30 बजे का टाइम। तो फिर मैंने उसके बाद मैं नीचे आई थी, बच्चों के लिए मैंने नाश्ता बनाया। और नाश्ता बनाने के बाद फिर जो है बच्चे और हस्बैंड दो सब लोग चले गए थे। तो उसके बाद फिर जब घर से सब लोग चले जाते हैं ना, तो तभी जो है घर के काम स्टार्ट होते हैं। और उससे पहले तो फिर सुबह सुबह का जो टाइम होता है वो ऐसे ही बीत जाता है नाश्ता बनाने में, बच्चों को स्कूल भेजने में। और उसके बाद जब सब लोग घर से चले जाते हैं तब आराम से तसल्ली से जो है ना वो घर का काम होता है। तो फिर आज मुझे करनी है घर की क्लीनिंग। और क्लीनिंग तो रोज़ ही होती है घर की, ऐसा कुछ नहीं है, रोज़ ही झाड़ू लगता है, रोज़ ही पोछा लगता है। लेकिन फिर मैंने सोचा आज किचन से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा डीप क्लीनिंग टाइप की करनी है आज। तो इस वजह से लेकिन उससे पहले मैं यहाँ जो किचन है ना उसकी क्लीनिंग कर लेती हूँ अच्छे से। क्योंकि ना जब कमरों में ज़्यादा काम होता है और ये होता है कि आज वहाँ ज़्यादा सफाई करनी है, तो फिर पहले मैं ना किचन का काम कर लेती हूँ, नहीं तो फिर किचन का काम ना ऐसे ही फैला हुआ से रह जाता है। और सबसे पहले यहाँ जो है जो सारा सामान था उसको उसकी जगह पे रख दूँगी, और जो काउंटर टॉप है उसे क्लीन कर लूँगी। और गैस स्टोव है उसे भी साफ़ कर लूँगी। तो फिर हटा हटा के सारी चीज़ें जो है ये मैं यहाँ पे साफ़ कर लूँगी। तो इस समय ना लाइट जा चुकी थी, तो आज लाइट ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। और जो है लाइट जाने की वजह से फिर थोड़ा सा ना वीडियो भी अजीब सा बनता है, क्योंकि एकदम से क्लियर नहीं आ पाता है इस वजह से। तो यहाँ पे जो है लेकिन पहले मैं सोच रही थी कि जब लाइट आएगी तभी करूँगी, लेकिन ना लाइट का कुछ भी पता नहीं होता है। और पता नहीं कब तक आएगी, इस वजह से फिर मैंने सोचा जैसा है वैसा ही बना लेती हूँ। और यहाँ पे जो है मैंने गैस स्टोव भी क्लीन कर लिया है, साथ ही जो टाइल्स हैं इधर पे उसे भी साफ़ कर लूँगी। तो रोज़ रोज़ इसमें कपड़ा मारने से ना एकदम से फिर साफ़ ही रहती हैं, गंदगी नहीं हो पाती है। नहीं तो फिर जो सब्ज़ी के या तेल के छींटे रहते हैं ना, अगर साफ़ ना करो तो फिर रह ही जाते हैं उसमें, जो उनकी किनारे लाइनिंग होती है ना उसमें भर जाते हैं। और यहाँ पे मैं पहले चिमनी की सफाई कर लूँगी। तो इसमें मैं ना रोज़ ही मतलब जैसे टिश्यू पेपर होता है ना, तो फिर उससे मैं क्लीन कर लेती हूँ। जैसे मतलब इसमें 2-3 दिन में ना अगर एकदम से वैसे साफ़ ना करो आप, वैसे तो उसकी डीप क्लीनिंग जो है 15 दिन में एक बार होनी चाहिए या हफ्ते में एक बार। क्योंकि इसके अंदर ना ऑयल भर जाता है। लेकिन फिर ये है ना 2-3 दिन में भी अगर आप साफ़ ना करो ना, तो ऊपर से ना तेल आने लग जाता है। तो फिर और दिन तो मैं टिश्यू पेपर से साफ़ कर लेती हूँ। लेकिन फिर आज मैंने सोचा कि इसको जो है उससे साफ़ कर लेती हूँ हल्के से स्कॉच ब्राइट से, क्योंकि थोड़ा सा गंदा हो रहा था। और टिश्यू पेपर भी इधर ख़त्म हो गया था, तो इस वजह से फिर मुझे आज इससे ही सफाई करनी पड़ी। और यहाँ पे लाइट भी आ चुकी थी, तो अच्छे से जो है चिमनी की क्लीनिंग मैंने कर दी है। और अंदर भी बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, इस वजह से फिर मैंने बाहर की तरफ से ही इसकी सफाई करी चिमनी की अच्छी से। और नहीं तो फिर ना नीचे से अजीब सी दिखती है, अगर आप साफ़ ना करो तो ऑयल जो है वो गिरता हुआ दिखता है, टपकता है अगर उसे साफ़ ना करो तो। और वो तो खैर डेली मतलब मैं जब दिन में या शाम को कपड़ा मारती हूँ ना, तो एक टिश्यू पेपर इसमें मार ही देती हूँ चिमनी में, जिससे कि साफ़ रहता है। और उसके बाद जो इधर ये कैबिनेट है इनमें भी एक कपड़ा मार दूँगी। और जब मुझे सुबह टाइम नहीं होता है तो शाम को कर लेती हूँ, अगर शाम को नहीं होता है तो सुबह के टाइम पे कर लेती हूँ। सुबह के टाइम पे ये होता है ना, घर के बहुत सारे काम होते हैं, तो कभी कभी ये होता है कि दिमाग से निकल जाता है। उसके बाद फिर मैं इधर जो बर्तन है उनको ही वॉश कर लूँगी। तो बर्तन ना बहुत ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से ही हैं, क्योंकि ना मैं बीच-बीच में करती भी रहती हूँ। और जैसे जब जिस समय बच्चों को खाना देती हूँ तो उसके बीच में फिर थोड़ा-सा टाइम बचता है बच्चों के जाने में, तो फिर उस बीच में जो बर्तन होते हैं उनको कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मतलब मैं कर लेती हूँ सुबह के टाइम पे जैसे-जैसे मुझे टाइम मिलते रहता है, नहीं तो फिर बाद में ना बहुत ज़्यादा ढेर लग जाता है। तो कभी टाइम मिलता है तो कर लेती हूँ, कभी नहीं कर पाती हूँ। और इकट्ठे ही एक साथ ही करती हूँ फिर कभी अगर ऐसा नहीं हुआ तो। और आज मैंने जो है थोड़े-थोड़े बर्तन पहले धो दिए थे, इस वजह से अभी कम थे। और साथ ही जो है यहाँ पे सिंक भी है, वो भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। और उसके बाद जो है यहाँ पे जो किचन के कपड़े हैं वो भी धो के ही मैं सुखा लूँगी। और किचन का काम जो है वो डन हो चुका है। अब आएँगे हम कमरे में। तो कमरे में ना मुझे आज करनी है फ़ैन की सफाई, और थोड़ा-सा जो जाले दिख रहे हैं हल्के-फुल्के से, थोड़ा-सा उन्हें साफ़ करूँगी। क्योंकि बरसात में ना आप कितना भी कोशिश कर लो चाहे, लेकिन फिर भी जाले तो हो ही जाते हैं। और अगर आप पूरे हफ़्ते भी सफाई ना करो तो आपको दिखेंगे ही दिखेंगे जाले। और मौसम में तो ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन जो मानसून सीज़न होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा मतलब ये रहता है कि जाले लग जाते हैं, और फिर इस तरीके के पेंट में ना दिखते भी नहीं हैं। और अगर आप कभी लेटो ना, तो एकदम से लेटोगे तो आपकी नज़र पड़ेगी ना ऊपर, तो फिर तब आपको दिखेंगे कि यहाँ पे जाले हैं। और उसके बाद जब दूसरे दिन को झाड़ू लगाओ ना, उस समय भी भूल जाते हैं, याद नहीं रहती है कभी-कभी। तो लेकिन फिर आज मुझे मैं देख तो रही थी कब से कि यहाँ पे मुझे जाले दिख रहे हैं और पंखे भी गंदे दिख रहे हैं, तो फिर मुझे इसकी करनी थी सफाई।
तो इसके किनारे किनारे ना थोड़ा सा धूल जमा हो गई थी पंखे के। और होता ही है गर्मियों में ना, क्योंकि पंखे चलते हैं तो फिर धूल हो ही जाती है, चाहे आप कितनी भी सफाई रखो फिर भी हो ही जाती है, क्योंकि पंखे चलते हैं। और सबसे अच्छा जाड़ों का मौसम होता है जिसमें पंखे बंद रहते हैं, तो इतनी धूल होती भी नहीं है। और उसके बाद जो है यहाँ पे सारी धूल जो है नीचे आ गई थी। तो पहले मैंने ना ये जो ऊपर से निकली हुई धूल थी इसी को इकट्ठा कर लिया था इधर किनारे पे, क्योंकि मैं इसको पहले उठा लूँगी फिर झाड़ू बाद में लगाऊंगी, नहीं तो फिर ये ना सब जगह पे फैल जाती है। और ये अजीब सी होती है ना, कुछ धूल की चिपकने वाली, और फिर इधर उधर चले जाती है। इस वजह से झाड़ू लगाने में भी सब जगह पे मुझे दिक्कत होती है। तो पहले मैंने यही उठा लिया था। और उसके बाद जो है फिर बाकी इधर वाला जो कमरा था, यहाँ तो खैर यहाँ वाला जो फ़ैन था वो तो गंदा नहीं हो रहा था। और क्योंकि ये कम चलता है इधर को, क्योंकि दिन में ये है एसी चलता है ज़्यादा, और जब एसी चलता है ना तभी पता चलता है वैसे कि पंखे इतने गंदे हो रहे हैं, नहीं तो दिन भर जब पंखे चलते हैं ना तो पता भी नहीं चलता है उतना। तो फिर यहाँ पे जो है सारी मैंने क्लीनिंग कर दी है, सारे जाले निकाल दिए हैं। और जो दरवाजे हैं उनके ऊपर जो हैं शीशे, वहाँ पर भी सफाई कर दी है, और इधर वाले कमरे की भी सारे निकाल दिए हैं। तो आज जो है क्लीनिंग का काम मैंने पूरा यही वाला करा था, सफाई वाला, सारी जाले निकालने का। और उसके बाद जो है यहाँ पे लगा देंगे हम झाड़ू। तो ये वाले कमरे में तो डन हो गया है झाड़ू लगाना। और यहाँ पे ना मैंने उधर वाले कमरे का सामान भी रखा था, जैसे बेड शीट या पिलो, क्योंकि ना यहाँ पे मैंने पंखे की सफाई करी थी तो उससे पहले फिर मैंने हटा दिए थे, क्योंकि मुझे आज जो है बेड शीट वो धोनी नहीं थी इस वजह से। और अगर मैं इसी के ऊपर करती तो फिर गंदी हो जाती है ना, लाइट कलर है, इस वजह से मैंने पहले ही हटा दिए थे। और उसके बाद जो है ये वाले कमरे की सफाई कर लेंगे। तो झाड़ू हमारा सब जगह लग चुका है, सब जगह मैंने लगा दिया था। सिर्फ ऊपर वाली जो सीढ़ियाँ हैं ना, बस वहाँ पे नहीं लगाया था, क्योंकि वहाँ पे कल लगाया था। तो एक दिन छोड़ के लगाती हूँ मैं वहाँ पे। और लेकिन नीचे वाली सीढ़ियों में तो डेली ही लगाना पड़ता है, क्योंकि सारा कूड़ा जो है ना नीचे चले जाता है, इस वजह से। तो झाड़ू तो लग चुकी है, अब आई है पोछा लगाने की बारी। तो मैंने ना पोछे में थोड़ा सा सर्फ़ लिया है और फिनाइल लिया है, क्योंकि जिससे थोड़ा सा ना शाइन आ जाती है इधर सर्फ़ डाल के। और फिनाइल से तो वैसे भी थोड़ा सा जो छोटी छोटी चींटियाँ होती हैं वो नहीं आती हैं। और यहाँ पे जो है ना पोछा मैं हाथ से ही लगा रही हूँ आज बैठ करके, क्योंकि फिर रोज़ रोज़ ये होता है ना, आप रोज़ रोज़ मॉपिंग करो तो फिर उससे एकदम से अंदर तक सफाई नहीं हो पाती है, इस वजह से। वैसे तो वो भी अच्छा होता है, लेकिन जो है यहाँ पे मुझे आज ये जो बनाए थे ना हमने डिज़ाइन, थैली में हमारे वहाँ बनते हैं ना, दिवाली के आसपास बनाते हैं हम लोग। तो फिर इसमें ना हल्का सा इस तरीके का पोछा मारो तो एकदम से साफ़ हो जाते हैं। तो आज फिर मुझे ना कोने कोने की सफाई करनी थी, इस वजह से फिर कभी कभी ना, मतलब मैं हफ्ते में 1 या 2 बार इस तरीके से बैठ के पोछा लगाती हूँ घर पे, और जिससे कि थोड़ा सा और अच्छी सी मतलब चमक आ जाती है। आप चाहे कुछ भी करिए ना, कुछ भी चीज़ लेके आइए, जो चीज़ हाथ से होती है ना पोछा लगाने में, वो किसी और चीज़ से नहीं होती है। और अब तो हम लोग खैर यूज कर लेते हैं, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है, और फिर ना आदतें भी ख़राब हो जाती हैं इस वजह से। तो नहीं तो पहले तो हाथ से ही पोछा लगाया जाता था। तो इस तरीके से जो है पूरे घर की सफाई मैंने कर ली है, और पोछा लग गया है सारे घर पे। तो पोछा लगाने के बाद फिर इधर ना मुझे ध्यान आया एकदम से कि बालकनी भी गंदी हो रही है, नहीं तो मैं ना पोछा लगाने से पहले कर लेती हूँ इसको। और जिससे कि जो मतलब आज क्योंकि मुझे सूखा ही झाड़ू लगाना था, अगर और दिन मैं पानी से इसकी धुलाई करती हूँ ना, तो पानी से धुलाई करती हूँ तो पहले ही कर लेती हूँ पोछा लगाने से पहले, नहीं तो फिर ना जो गीले पाँव होते हैं वो अंदर आ जाते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ बालकनी साफ़ करी, यहाँ पे दूध भी आ गया था, तो दूध भी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया। और साथ ही जो है यहाँ पे आज मुझे करनी है ये जो सिंक है ना, इसकी नीचे की सफाई। और बरसात के टाइम पे ना जो ये सिंक एरिया होता है ना, इसके नीचे की जो सफाई है वो अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि फिर यहाँ पे ना छोटी छोटी मकड़ियाँ होती हैं, जाले बना देती हैं अगर उसे खोलो ना तो। क्योंकि नॉर्मली ऊपर ही काम होता है ना, नीचे तो ऐसा कुछ नहीं है, बाकी जो सामान रखने वाला होता है वो ही बस। तो इधर मैंने एक साइड वाला हिस्सा तो खाली है, तो वहाँ पर मैंने जो है बर्तनों वाला पुराना स्टैंड ना वो रखा है। तो वहाँ पे ऐसे कुछ भी चीज़ें नहीं है, बस खाली खाली बॉटलें जो होती हैं वो मैंने रखी हैं, या कोई बड़े से जो बर्तन है जिनका यूज़ नहीं होता है वो। तो फिर यहाँ पे जो है इसके नीचे की जो सफाई है वो मैं कर दूँगी। और यहाँ पे इसका ना कलर कुछ ऐसा ही है, तो आप ये मत सोचिएगा कि ये गंदा है, क्योंकि इसका जो टाइल्स है ना उसका कलर कुछ इस तरीके का ही है। और यहाँ पे अंदर जो टाइल है वो मैं कपड़े से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि मुझे ना ये कपड़ा फेंकना ही था इस वजह से। तो फिर अच्छे से जो है मैंने इसके नीचे की सफाई भी कर दी थी। और जो पाइप होता है ना सिंक का, तो उसके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना, वहाँ पर भी थोड़ा सा गंदा हो जाता है, तो वो भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था पानी डाल करके उसको भी।
और इस तरीके से फिर मैंने लगा दिया पोछा। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी अंदर। रह गया था डस्टिंग वाला काम, क्योंकि फिर झाड़ू पोछा लगा दिया था, डस्टिंग रह गई थी क्योंकि ऊपर आज सफाई करी थी ना, जाले निकाले थे, तो इस वजह से। और यहाँ पे जो है डस्टिंग वाला जो काम है वो कर लूँगी। तो इस तरीके से मैंने ये वाले कमरे की डस्टिंग कर दी थी। और जगह तो खैर ऐसा ज़्यादा कुछ था नहीं। और इधर जब से मैंने टोकरी बनाई है ना चार्जर रखने वाली, तब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है। नहीं तो चार्जर ना हमारे घर में इधर से उधर फैले रहते थे। और इधर बेड की क्लीनिंग भी कर दूँगी, यहाँ पे भी थोड़ा सा डस्ट हो रही थी। तो ऑलमोस्ट घर की जो है सारी क्लीनिंग हमारी डन हो चुकी थी, और अब जो है खाना बनाने की बारी आ गई थी। तो आज मैंने उससे पहले हेयर वॉश करना था, क्योंकि मुझे पता था ना मैंने क्लीनिंग करनी है, तो मैंने सुबह नहीं किया था। तो फिर खाना बनाने से पहले मैं अपने हेयर वॉश करूँगी, कपड़े चेंज करूँगी। और क्योंकि धूल से सारी भर गई हूँ इस वजह से। और उससे पहले लेकिन यहाँ पे मैं ये निकाल के रख देती हूँ, बड़ी की सब्ज़ी मैं आज बनाऊँगी। और नीचे वाला एरिया मैंने आपको दिखा दिया है, जो सिंक का नीचे का है। और इस तरीके से जो है सारे कमरे जो है वो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। पंखे देखिए, साफ़ बिल्कुल चकाचक सारा घर। तो इस तरीके से ना अगर मतलब क्लीनिंग करते रहो ना थोड़े थोड़े टाइम पे, तो उतना ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ता है, और क्लीनिंग भी अच्छे से हो जाती है घर की। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि मुझे बनाना है खाना। और आई होप आपको मेरा क्लीनिंग वाला जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर से बताना। और यहाँ पे बीच में मैं आपको वेदर भी दिखा रही हूँ कि इस समय ना हल्की हल्की सी बारिश भी होने लग गई थी। तो फ्रेंड्स, मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।